हेलो दोस्तों। कहा जाता है कि अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा हमारे ऊपर ही लौट कर आती है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध बहुत ध्यान में बैठे हुए थे। एक गुस्सैल किसान आया और भगवान बुद्ध को गाली देने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम धर्म को बिगाड़ रहे हो, हम तो यहाँ मेहनत कर करके परेशान हो रहे हैं और तुम ध्यान में ही बैठे रहते हो। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। किसान थक कर ऊट पटांग बोलकर चला गया। बाद में बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, एक बात बताओ, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे ना लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, उसके पास जिसने दिया है। बुद्ध बोले, मैंने उसकी गाली स्वीकार नहीं की, वह उसी के पास रही। कहने का मतलब यह है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतिक्रिया नहीं प्रति उत्तर देता है। वह जानता है क्योंकि वह मन नहीं है और मन में ही गुस्सा करता आदमी। जब मन नहीं है, वह आत्मा के रूप में है, तो मतलब वो देख रहा है। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध वो देख रहे थे कि उसको गाली दे रहा है, देने दो, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे लेने ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति आत्म का साक्षी होता है, यानी कि वह सब देख रहा है। जो बोल रहा है सामने वाला, उसको बोलने दो, मेरे को कोई लेना ही नहीं है चीज, इसकी गाली उसी को लगेगी लौटकर, क्योंकि मेरे पर कुछ असर ही नहीं है। ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का कोई मतलब एक वो नहीं होता, रूप नहीं होता, नाकार नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवान बुद्ध ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि वह आत्मज्ञानी हो गए थे। यानी सामने वाला व्यक्ति उनको गाली देता रहा, उन्होंने उसको लिया नहीं, और वह व्यक्ति गाली देने वाला बोल बोलकर थक कर चला गया। इसके बाद शिष्य ने कहा कि आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? भगवान बुद्ध से कहा। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने उसकी चीज ली ही नहीं। जरा बताओ, आपको कोई उपहार दे और आप नहीं लो तो उपहार लेने वाला क्या करेगा? अपने उपहार को वापस ले जाएगा। इसी तरह वो गालियां लेकर वापस चला गया, मेरे कुछ असर नहीं हुआ। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आत्मा हूं। और आत्मा को ना किसी की गाली लगती है, ना क्रोध का एहसास होता है। जिसका कोई मतलब कहते हैं ना रूप है, ना गंध है, ना आकार है, उसको क्या लगेगा? तो कहने का मतलब है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अगर किसी की बुराइयों को अपने ऊपर मतलब हावी होने देता है तो वह आत्मज्ञानी नहीं कहलाता। आत्मज्ञानी व्यक्ति सामने वाला उसको कुछ भी बोलता रहे, उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर नहीं मानता, मन भी नहीं मानता। वो सिर्फ साक्षी रूप से देख रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका बोला हुआ उसी के पास ही चला जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। ये कहानी छोटी है लेकिन बहुत ज्ञान की है। कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्ति को